अस्सलामुअलैकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूं माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, जुल्करनैन इकबाल से जान लेते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा समाअत का अहवाल क्या है? देखिए, आज वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का पूरा निसार आइन आर्टिकल 8 पर था, जिसमें उनका कहना था कि आर्टिकल 8 का इतलाक उन कवानीन के ऊपर नहीं होता जो आर्म फोर्सेज के मुतल्लिक हैं। और आर्मी एक्ट का उन्होंने बिलखुसूस कहा कि आर्मी एक्ट जहाँ पर आ जाए, जहाँ लागू हो जाए, वहाँ पे आइन का आर्टिकल 8 का इतलाक नहीं होता। जजेस की जानिब से कहा गया कि क्या जो आर्मी एक्ट की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दी है वो भी आर्टिकल 8 के तराई में है, उस हवाले से अदालत को बताएं, जिस पर उन्होंने कहा कि वो आइंदा समाअत पर अदालती फैसले के हवाले से बात करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने उनसे पूछा कि आइन का आर्टिकल 8 पर जो 3 फौजी कानून का जिक्र करता है वो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज और उनके डिसिप्लिन के हवाले से है। अब आर्मी के डिसिप्लिन में अगर आप बाकी तमाम अवाम को ले आएंगे तो खुदा न खास्ता कि आर्मी का डिसिप्लिन भी तबाह ना हो जाए। आर्मी अपने डिसिप्लिन की वजह से ही कामयाब होती है और अभी तक जो आर्मी का डिसिप्लिन है वो बरकरार है, क्योंकि आर्मी ने पूरे मुल्क का दिफा करना होता है और जब तक आर्मी में डिसिप्लिन नहीं होगा आर्मी अपना काम ठीक से कर नहीं सकेगी। उन्होंने ख्वाजा हारिस से पूछा कि अगर किसी आर्मी एहलकार को कोई शख्स कत्ल करे तो उसका मुकदमा कौन सी अदालत के अंदर चलाया जाएगा। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आम जो अदालत है, सिविलियन अदालत, उसके अंदर वो मुकदमा चलेगा। इसी तरह जस्टिस जमाल मंदोखिल ने फिर उनसे कहा कि जब आप कत्ल करने का मुकदमा आम अदालत में चला रहे हैं तो ताज़ीरात पाकिस्तान और इस्तेदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत फौजी तनसीबात पर हमला भी इसी तरीके से जुर्म है, ये आप फौजी अदालत में कैसे चला सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली की जानिब से कहा गया कि अगर कोई जाती इनाद पर, जाती दुश्मनी पर किसी फौजी एहलकार को कोई कत्ल करता है तब उसका मुकदमा आम अदालत में जा सकता है, लेकिन अगर बलूचिस्तान तर्ज पर कोई सिर्फ इस वजह से किसी को कत्ल कर दे कि ये फोर्सेज का हिस्सा है तो अब उसका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है और जो मिलिट्री कोर्ट है उसके अंदर उसका ट्रायल भी जारी रह सकता है। अब अदालत ने कल तक समाअत को मुलतवी करते हुए वफाकी हुकूमत से 9 मई के वाकयात की तमाम एफआईआर और तफसीलात तहरीरी तौर पर फराहम करने की हिदायत कर दी है। जी, अदालत ने कल तक समाअत को मुलतवी कर दिया है। जुल्करनैन इकबाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।